हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो कि 18 जनवरी 2019 का सेकेंड S2 में हुआ था, उसी के प्रश्न को देखने वाले हैं। इसके पहले हमने S1, इसके अलावा भी हमने आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का वीडियो प्रीवियस ईयर का चढ़ाया है। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके मौलिक अधिकारों को राज्य द्वारा कलंकित किया जाता है तो नागरिकों के अदालत के खिलाफ अपील करने का मूल अधिकार क्या है? तो ये संवैधानिक उपायों का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, टेबल टेनिस ओलंपिक खेल के रूप में कब मान्यता दी गया था, मतलब मान्यता इसको दिया गया था? तो 1988 में इसको मान्यता दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश पूछ रहा है, तो ये भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। हमें लगता है कि यदि आप एक बार अच्छे ढंग से सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं तब जितना अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन कर पाए आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप रिवीजन करना चाहते हैं तब तो ये आपके लिए बेस्ट चैनल हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो का मकसद और इस चैनल का मकसद कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन का रिवीजन करना है। इसलिए आप हमसे सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्वथनांक के नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को खाली स्थान कहा जाता है, तो ये बाष्पीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला है छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा मिलती है? सबसे लंबी तटरेखा पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो ये गुजरात हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबूर जैन मंदिर का निर्माण किया था? तो बिमल शाह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की न्यूनतम आयु योग्यता क्या है? भारत के लिए न्यूनतम आयु योग्यता पूछा है, तो ये 35 वर्ष हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संगठन सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थक मूल्य यानी एमएसपी किसानों से भोजन खरीदता है? तो ये हो जाएगा भारत खाद्य निगम हो जाएगा। भारत खाद्य निगम। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। दसवां नंबर क्वेश्चन है कि भारत की संसद में शामिल होता है कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। भारत की संसद में कौन कौन शामिल होता है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दिल्ली उच्च न्यायालय को स्थापना कब किया गया था? तो 1966 में दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि 2003 में वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन कानून के बारे में है, तो वित्तीय सुधार और व्यय नीति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश में लिंगानुपात पूछ रहा है, तो 100 पुरुष पर 943 महिलाएं हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा इसका आंसर। अगला है कि एनबेरिक इन द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द हेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसने लिखी? तो एडम स्मिथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा, एडम स्मिथ। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, इस दर को कहते हैं, तो बैंक दर इसको कहा जाता है। फिर से देखते हैं, जिस बैंक पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करता है उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, उस दर को कहते हैं, तो बैंक दर इसको कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देवी का टीका किसने विकसित किया था? तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा, यानी चेचक पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पालकी जल डमरू मध्य श्रीलंका को खाली स्थान से अलग करता है, तो ये भारत को अलग करता है, श्रीलंका से भारत को अलग करता है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला 1944 में
इनमें से किसने गांधीवाद योजना बनाई थी? तो श्री नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना बनाई थी, गांधीवादी योजना बनाई थी। 19 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर था, तो 74% हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल लिब्रो यानी LIBERO शब्द से जुड़ा हुआ है? तो ये वॉलीबॉल हो जाएगा, ये वॉलीबॉल से शब्द जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला है कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 वर्ष में शुरू किया गया था, 1973 वर्ष में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1973। अगला है कि बंगाल का विभाजन, तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको आना ही चाहिए, 1905 हो जाएगा। अगला है कि परमाणु संरचना की संरचना पर काम के लिए 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, यहाँ पर बता रहा है, तो नील्स बोर को नहीं दिया गया था। हाँ, समझ गए। अगला यही क्वेश्चन को देखिए फिर से, परमाणु संरचना के काम के लिए 1922 में किसे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था? नील्स बोर के लिए नहीं दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, बी सही, ऑप्शन नंबर इसका सी से होगा, नील्स बोहर हो जाएगा। अगला है कि भारत द्वारा प्रेषित पहला सक्रिय उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मास्कुलोस्केटल सतह से जुड़ा हुआ है? तो हो जाएगा राइबोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सविनय आज्ञा आंदोलन तमिलनाडु में आयोजित किया था? तो सी एच गोपालाचारी हैं जो कि तमिलनाडु में आयोजन किया था सविनय आज्ञा आंदोलन का। अगला है कि किस देश को उगता हुआ सूरज की भूमि रूप में जाना जाता है? तो जापान को उगता हुआ सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सीमा किन किन देशों से जुड़ती है से लगी हुई है? तो ऑप्शन के हिसाब से अफगानिस्तान से लगा हुआ है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपातकालीन घोषणा शब्द किस आपातकाल की व्याख्या करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की व्याख्या करता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन की घटनाओं जातक में दिया गया है। बुद्ध की जीवन की घटना जो भी हुआ है उसको जातक ग्रंथ में कथा के रूप में वर्णित किया गया है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खाली स्थान तारों में प्लाज्मा चरण का गठन के कारण है? तो बहुत अधिक तापमान हो जाएगा, बहुत अधिक तापमान तारा में प्लाज्मा चरण का गठन करता है, ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत सूचना का अधिकार अपराध के लिए गिरफ्तार किए जाने के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करता है? तो अनुच्छेद 22 हो जाएगा। अगला उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है? तो ताशकंद हो जाएगा। 2018 राष्ट्रमंडल खेल का आधिकारिक शुभांकर पूछ रहा है, तो 12वीं हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कोड पूछ रहा है, तो लाफिंग बुद्धा हो जाएगा, पहला परमाणु परीक्षण कोड लाफिंग बुद्धा। अगला है कि यदि कोई सदस्य बिना अनुमति के खाली स्थान की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है तो सदन द्वारा एक सीट को रिक्त घोषित किया जाता है। कितने दिन तक? बिना अनुमति के तो 60 दिन तक हो जाएगा, अनुपस्थिति रहने पर 60 दिन अनुपस्थिति रहने पर उसको एक सीट को खाली घोषित कर दिया जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अमरावती शैली की वास्तुकला किस राज्य से संबंधित है? अमरावती वास्तुकला तो आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खेल को दुख की नदी के रूप में भी जाना जाता है? किस नदी को दुख की नदी के रूप में भी जाना जाता है? तो दामोदर हो जाएगा। दामोदर को किस राज्य का शोक कहा जाता है? आप कमेंट बताइएगा। प्यूटिटरी ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ा होता है, ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, मस्तिष्क से जुड़ा होता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि इस चार्टर कानून में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया था।
चार्टर अधिनियम 1813 में खत्म कर दिया था। ऑप्शन नंबर इसका ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेज साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो बुर्ज खलीफा हो जाएगा, जिसको अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भाला फेंक से जुड़ा हुआ है? तो ये नीरज चोपड़ा है जो कि भाला फेंक से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। अगला है कि आपातकाल के समय किस अनुच्छेद को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को खाली स्थान कहा जाता है, तो इसे सुलेख कहा जाता है। सजावटी लिखावट के निर्माण की संरचना को सुलेख कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा इसका आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है कि मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? 2। मानव आवाज़ मशीन में कितने वाद्य यंत्र हैं? तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल भारतीय खेल है? तो खो खो है जो कि मूल भारतीय खेल है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला है कि जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से छोड़ा जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो संभावित ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती भी है। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है वह किसी भी सदन से संबंधित नहीं है। ऐसे व्यक्ति को खाली स्थान की अधिकतम अवधि के लिए मतलब सदस्य प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो 6 महीना के लिए इसको नियुक्त किया जा सकता है प्रधानमंत्री के रूप में। किसी भी सदन का वो सदस्य नहीं है, फिर भी 6 महीना के लिए उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा। अगला है कि जिम्नास्टिक के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो फ्रेडरिक लुडविग जॉन को हो जाएगा, लुडविग जॉन। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है कि सभी प्रतिनिधियों को भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से चुना, प्रशासित, निर्देशित और निर्देशित किया गया है, तो संसद के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा जरूर लगा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।